आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुल्क में कोरोना के 7 ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा। आलमी वबा के पेश नज़र बाज़ रियासतों में सख्त पाबंदियाँ। महाराष्ट्र के 10 वज़रा और 20 अरकान असम्बली कोविड से मुतासिर। वज़ीर सेहत ने कहा केसेस में इजाफे पर लॉकडाउन के सिवा नहीं कोई दूसरा रास्ता। जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 12 हलाक 16 जख्मी। साल 2022 में आलमी वबा का होगा इख्तिताम। आलमी इदारे सेहत के सरबराह को उम्मीद। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह। गवर्नर ने कहा मास्क न लगाने वालों को दाखिले की नहीं दी जाए इजाज़त। तेलंगाना में कोविड कवायद पर सख्ती से अमलावरी। जलसे, जुलूस, अवामी इज्तिमात बशमूल मजहबी, सियासी, तहजीबी प्रोग्राम्स पर पाबंदी। और हैदराबाद में नए साल की रात हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले 2498 अफराद के खिलाफ मुकदमात। नशे में धुत खवातीन पुलिस से उलझ पड़ी। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेशकर्ता हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हरियाणा हुकूमत ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हफ्ते से 5 अजला में सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और जिम्स को बंद करने की हिदायत दी है। जारी करदा अहकामात में रियासती हुकूमत ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत में ये पाबंदियां लगाने की हिदायत दी है। साथ ही दफातर में 50% मुलाजिमिन के साथ काम करने के अहकामात जारी किए गए। ऑर्डर में कहा गया है कि मुकम्मल टीका लगवाने वाले लोगों को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। नए साल के मौके पर कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज ने जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में क़त्ल कब्ज़ा पर एक दूसरे को मिठाई देकर मुबारकबाद पेश की। फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने यहाँ कहा कि उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत के साथ दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन बाहमी एतमाद और अमन में इजाफा होगा। इस मौके पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने पुंछ और मेंढर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को मिठाई देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज़म नरेंद्र मोदी आज मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने से कबल मेरठ छावनी इलाके में वाक़ मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद अमर जवान ज्योति और जद्दोजहद आज़ादी म्यूज़ियम दौड़ जाएंगे। वज़ीर आज़म के मेरठ दौरे के प्रोग्राम में की गई तब्दीली के मुताबिक अब मेरठ छावनी के आर्मी हेलीपैड पर इनका हेलीकॉप्टर 11:35 पर लैंड करेगा, जहां से वो बजरिए कार शहीद स्मारक जाएंगे और वहां अमर जवान ज्योति और स्वतंत्र संग्राम म्यूजियम का दौरा करेंगे। मुल्क में आलमी वबा कोरोना के साथ साथ जुनूबी अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में योमिया बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 22,775 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 406 अफराद की मौत हुई। मुल्क में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद भी 1,400 से ज़ायद हो चुकी है और सबसे ज़्यादा 406 केसेस रियासत महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का कहना है कि रियासत के 10 वज़रा और 20 अरकान असम्बली कोरोना का शिकार हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि 2 दिनों में कोविड-19 के मामलात में दुगना इजाफा होना रियासती हुकूमत के लिए तशवीश का बास है। अगर आइंदा कुछ दिनों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलात में इसी तरह इजाफा जारी रहा तो लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। रियासती हुकूमत ने पहले ही नए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। समंदरी साहिलों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। माल में दाखिले की गुंजाइश के 50% तक महदूद कर दी गई। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए भी यही इंतज़ाम है। इन्होंने कहा कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 144 के तहत शहर में 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। कोविड-19 के खिलाफ 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे आधार या अपने स्कूल के शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 18 साल की उम्र के कोई 6 से 7 करोड़ बच्चे वैक्सीन लेने के अहल हैं। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरी और बीमार अफराद अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के ज़रिए एहतियाती डोज ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर की मशहूर वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से कम 12 अफराद हलाक और 16 ज़ख्मी हो गए। हफ्ते की अव्वलीन सातों में नए साल के मौके पर यात्रियों के बहुत ज़्यादा हुजूम के दरमियान 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद ये हादसा पेश आया।
जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से ऐसा मालूम होता है कि बाज़ नौजवान लड़कों में मामूली झगड़ा हुआ, जिसके चंद मिनट बाद भगदड़ हुई। दुनिया भर में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आलमी इदारे सहित WHO ने उम्मीद जाहिर की है कि 2022 में वबा का इख्तिताम हो सकता है, क्योंकि दुनिया के पास अब इससे निमटने के लिए आलात मौजूद हैं। आलमी इदारे के सरबराह टेड्रोस एडोनोम ने लिंक्डइन पर अपने पोस्ट में खबरदार किया कि अदम मसावात जितनी तवील अरसे तक बरकरार रहेगी, ये वबा इतनी ही तवील अरसे तक जारी रहेगी। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामा राव ने हफ्ते को मरकज़ पर 2 स्काईवेज की तामीर के लिए महकमे दिफा की अराज़ी और हैदराबाद में फ्लाई ओवर की तामीर के लिए मरकज़ी वजारत दाखिला की अराज़ी मुंतकिल करने पर जोर दिया है। शेखपेट रायदुर्गम फ्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि वजारत दिफा ने लखनऊ और मुल्क के दूसरे शहरों में अपनी अराजियात सड़कों की तामीर के लिए दी हैं, लेकिन हुकूमत तेलंगाना जब इस मकसद के लिए दिफा की अराजियात अलॉट करने की ख्वाहिश करती है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज शहर के नामपल्ली नुमाइश मैदान में कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दूसरे भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद नुमाइश की एक तवील तारीख है। यहाँ मुल्क भर के अवाम नुमाइश देखने के लिए आते हैं। नुमाइश मैदान में कोरोना की टीका अंदाजी के सेंटर के क़याम पर उन्होंने काफ़ी मसरत का इजहार किया। गवर्नर ने नुमाइश के मुंतज़मीन को मशवरा दिया कि मास्क के बगैर आने वालों को नुमाइश में दाखिले की इजाज़त ना दें। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जहां कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में 317 का इजाफा हुआ है, वहीं कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाले 12 नए केसेस सामने आए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक रियासत में जहां कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 6,82,000 हो गई है, वहीं ओमिक्रॉन से मुतासर होने वालों की तादाद 79 हो गई है। मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार IAS ने सीनियर ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत में कोविड की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलात के तेज़ी के साथ फैलने के वाक़यात का भी जायज़ा लिया गया। इस तनाजुर में हुकूमत ने कोविड-19 को मज़ीद फैलने से रोकने के सिलसिले में रैलियों, अवामी जलसों और तमाम अक़साम के अवामी इज्तिमात बशमूल मजहबी, सियासी और तहजीबी तकारीब पर सख्ती के साथ इम्तना आयद कर दिया है। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने वालों पर 1,000 रुपये के जुर्माने के नफाज पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। बिदर जहीराबाद रोड पर रोनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 8 माह की एक शीरकार भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स कार के जरिए बिदर जा रहा था कि इसकी कार बेकाबू हो गई और वो उलटने के बाद मुखालिफ सिमत से आने वाली बाइक से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि बाइक पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद बशमूल 8 माह की लड़की सफ़र कर रहे थे, जो इस हादसे में बरसर मौका हलाक हो गए। नए साल के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शराब की फ़रोख्त रिकॉर्ड सतह पर हुई। रियासत तेलंगाना में कल एक ही दिन में 172 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। महकमे आबकारी के मुताबिक रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में 23 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। हैदराबाद में साल नौ की रात पुलिस की जानिब से जहां हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ 2,498 मुकदमात दर्ज किए गए, वहीं नशे में धुत 2 ख़वातीन मुलाजिमीन पुलिस के साथ उलझ गईं। साइबराबाद कमिश्नरेट की हदूद में 873, हैदराबाद कमिश्नरेट में 1265 और रचकुंडा कमिश्नरेट की हदूद में 360 मुकदमात हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए। इसी दौरान कल रात जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास पुलिस की जानिब से जब तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी, एक लड़की अपने दोस्तों के साथ हालत नशा में वहां पहुंची और उसने पुलिस की जानिब से रोकने पर हंगामा आराई की और मुलाजिमीन पुलिस से उलझ पड़ी। इसी तरह का दूसरा वाक़या नाचारम में देखा गया, जहां एक खातून ने शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रोकने पर मुलाजिमीन पुलिस के साथ न सिर्फ बहस की बल्कि वो सड़क पर भी बैठ गई। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।